1932 का अभी पूरा हल्ला है। ये 1932 के आधार पर ही देखिए, जब से हेमंत सोरेन आए, हेमंत जी आए उस समय बोले कि 1932 के आधारित पर हम लोग का स्थानीय नीति बनेगा और साथ में नियोजन नीति भी उसी आधार पर हम लोग बनाएंगे और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, ये उनका कहना था। और 1932 के आधार पर ही उनको ये सीएम बनाने का हम लोगों ने वोट किया। हाँ वोट किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम करने का काम किया है वो उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। यानी इनके कार्यकाल में जो भी बेहतर काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने हमें कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। बजट सत्र जैसे ही समाप्त होगा आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग समाप्त कर चुके हैं। जो भी इस पंचायत चुनाव में शामिल होंगे, कर्मचारी, पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी, उन लोगों को लगभग ट्रेनिंग दे दिया गया। प्रखंड स्तर पर भी देखें तो वो भी ट्रेनिंग लगभग पूर्ण हो चुका है। केवल आदेश, ऊपर से आदेश आने का इंतजार है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला। रांची जिला में बुंडू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है हुमटा और यहाँ के मुखिया हैं फेकला गंजू। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5-6 सालों के लिए जो समय दिया, इनके द्वारा इनके 5-6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आप लोग को भी, पूरा मीडिया कर्मी को, आप लोग को भी मेरे ओर से मेरा पंचायत आए उसके लिए आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि इन 5-6 सालों में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया? 5 साल के अंदर में 5-6 साल हो गया ना वो? हाँ, ये 6वां साल हो गया। 6 साल से ऊपर हो गया है। 2020 में ही कार्यकाल आप लोगों को समाप्त हुआ जी। तो अभी डेवलपमेंट का काम तो पूरी तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बहुत मेरे कार्यकाल में हुआ है और आपको देखने को मिलेगा। और अभी आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि पहले मेरा यहाँ पहला 2010 के बाद, उसके बाद सेकेंड आपका मुखिया चुनाव हुआ 15 में। हम 15 में आए तो पहले उतना ही नहीं था, लेकिन जब से हम आए तो कुछ जैसे बहुत ऐसा काम नहीं हुआ था। जैसे आपका लाल कार्ड, पीला कार्ड, ये सब, और बाद में ग्रीन कार्ड जो हेमंत सरकार आए उसके बाद हम लोग ग्रीन कार्ड भी बहुत कोई का बनाने का काम किया। हाँ जी। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास बनवाए हैं? प्राय मेरा पंचायत में आदिम जनजाति लोग के हैं, जो बिढ़र जनजाति, आदिम जनजाति के लोग हैं। मेरा पंचायत में करीब 63 परिवार हैं। उन लोग को हम लोग प्रधानमंत्री आवास, बिरसा आवास, डॉक्टर अंबेडकर आवास हम लोग पूरा कर चुके हैं, देने का काम किया। हाँ। शौचालय कितना बना? शौचालय भी यहाँ मतलब ODF हो गया है। ODF हो गया है। हाँ। करीब कितना होगा? करीब आपको सर्वे के अनुसार हम लोग को 800 कितना का टारगेट मिला था, मतलब 800-900 के लगभग में बना है। हाँ। और अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी तो नहीं चल रहा है अभी, लेकिन ODF मुक्त हो गया है आपका पंचायत। हाँ। अच्छा, ये पेंशन कितने लोगों को बना है? पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन प्राय मतलब बनिए गया है। कुछ जिसका अभी 60 साल हुआ है, उन लोग का अभी कार्य हम लोग को फॉर्म भरने का काम किए हैं, सब ब्लॉक में जमा किए हैं। वो चल रहा है अभी? हाँ। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है? कोरोना काल में देखिए, जो प्रवासी मजदूर लोग आए थे उन लोग को हम लोग क्वारंटाइन में रखते थे। उनके लिए ये पंचायत भवन में हम लोग क्वारंटाइन का व्यवस्था किए थे, और उन लोग को रहने के लिए और उन लोग का खाने पीने के लिए सबका हम लोग व्यवस्था किए थे। कोरोना कितने मरीज मिले थे? कोरोना का मरीज यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं मिले थे,
4-5 ऐसे मिले थे उन सब लोग सुरक्षित हैं? हाँ हाँ, अभी सब सुरक्षित है, सब कोई सुरक्षित हैं। कोई किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। अच्छा, जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो आपके कार्यकाल में, कोई ऐतिहासिक काम बताइए। ज़्यादा तो अभी मेरा कार्यकाल में तो ही ज़्यादा हम लोग राशन कार्ड ही बनाए हैं। राशन कार्ड ही बनाए? हाँ हाँ तो सब लोगों के हाँ हाँ हाँ, कुछ मान लीजिए कोई शादी उदी हो गया है और फिर शादी करके लाए हैं, वो लोग का नहीं बना है, और बाकी लोग का तो प्राय बनिए गया है जी। हाँ। अच्छा, आपके पंचायत में जब आ रहे थे तो कई लोगों से मैंने पूछा कि इस गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, पगडंडी था, तो कई युवा मिलके जो है इसमें कई लोगों ने कहा कि आपका भी योगदान रहा है। कैसे आपने ये काम किया? देखिए, हम फिर उधर मेरा आपका जब हम नहीं थे उस समय से ही हम समाज का सेवा किए हुए हैं। मेरा यहाँ आपको हम बता रहे हैं 88-89 लगभग में हम जब स्कूल पढ़ रहे थे उस समय से भी हम वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन ये हम खुद से बनवाए हैं, बनवाने का काम कर। हाँ हाँ। और दूसरी बात रहा जैसे रास्ता उस्ता का बारे में, मतलब हर समय हम समाज का सेवा में हम लगे हुए, काम में लगे रहते। हाँ हाँ। जैसे मेरा यहाँ स्कूल नहीं था, उस समय आपका बिहार शिक्षा परियोजना तरफ से हम स्कूल भी बनवाए। उस समय ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष हम रहे हैं, और यहाँ हम बच्चा को भी पढ़ाने का काम किए हैं। अच्छा, टीचर, हाँ, एज ए टीचर। हाँ हाँ। और उसमें हम भी मतलब अध्यक्ष, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष से ही हम एगो लेडीज को और एगो जेंट्स को टीचर का ग्राम शिक्षा समिति से ही हुआ था। उस समय बहाली किए हैं और अभी पढ़ा रहे हैं। आपका स्कूल टोली में है, जरा टोला में, मेरा लोटे हाथू का टोला में है। अच्छा, ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ। आप क्या सोचते हैं, चूँकि आप एक पंचायत के प्रतिनिधि हैं? देखिए, पहला आपको बता रहे हैं कि जैसे पंचायत का हम लोग मालिक हुए, सीएम है, सरकार है, तो जब हम लोग सर्टिफाई करते हैं कि ये खतियन के आधार पर हम लोग जाति स्थानीय बनाते हैं, आय बनाते हैं, तो हम लोग पहले खतियन को देखते हैं और खतियन के आधारित पर ही हम लोग बनाते हैं। और जैसे खतियन को देख के हम लोग जाति कौन सा जाति है वो आधार पर ही हम लोग प्रमाणित करते हैं और बनाने का काम करते हैं। और रहा 1932 का अभी पूरा हल्ला है, ये 1932 के आधार पर ही देखिए, जब से हेमंत सोरेन आए, हेमंत जी आए उस समय बोले कि 1932 के आधारित पर हम लोग का स्थानीय नीति बनेगा और साथ में नियोजन नीति भी उसी आधार पर हम लोग बनाएंगे और लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, ये उनका कहना था। और 1932 के आधार पर ही उनको ये सीएम बनाने का हम लोगों ने वोट किया। हाँ हाँ, वोट किया, ये सही बात है। लेकिन अभी 2 साल से ऊपर हो गया है, तो अभी तक क्यों नहीं पारित किए? कर देना चाहिए था तक। हाँ, ये तो कर देना चाहिए। सरकार का कुछ बहाना है क्या? पता नहीं उनका मन में क्या है, वो तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन उनको कर देना चाहिए था, क्योंकि ये जो झारखंड बना है ये बिरसा मुंडा का धरती है और बिरसा मुंडा का जन्म स्थल ये है, और उसी का जन्म पर ही ये स्थापना हम लोग का झारखंड का ये 15 नवंबर 2000 को इसको लाया गया। तो इसलिए इसमें भी ये मतलब लोगों का कहना है कि ये 15 नवंबर ही क्यों हुआ, इसका जो ये 28वां राज्य है तो उसी दिन क्यों हुआ। तो यहाँ का जैसे हम लोग का आदिवासी का जो भी हैं, हम लोग का धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर ही हुआ है, तो इसलिए इनको कर देना चाहिए। और जैसे स्थानीय नीति जो बोले और नियोजन नीति जो लागू करेंगे बोले, यहाँ देखिए आपको हम बता रहे हैं कि रघुवर सरकार थे उस समय से किसी को रोजगार को नहीं मिला है, नहीं मिला। आप देखिए पारा टीचर लोग अभी यहाँ पर हम लोग का झारखंड में 2 ही बार टेट का एग्ज़ाम हुआ है। एक बार हमको लगता है ये 12-13 को हुआ था, उसके बाद 16 को हुआ है, 16 के बाद अभी तो
टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ नहीं है, हुआ है। लेकिन होना चाहिए, 1 साल में एक बार होना होना चाहिए। चाहिए। लेकिन 2000 आपका तो 12-13 को हुआ है और 16 को हुआ है, और अभी टेट पास किए हुए हैं, बहुत का एज ओवर हो रहा है, और वो लोग क्या करेंगे बताइए। अभी पारा टीचर लोग जो है, पारा टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एक दो गवर्नमेंट टीचर का जितना काम है उतना बराबर वो लोग काम करते हैं, लेकिन वो लोग का उतना दाम नहीं मिल रहा है, मानदेय वो लोग का ये नहीं है यार। ये आपको हम बता रहे हैं कि ये महंगाई के ज़माना में अभी वो लोग का भी बाल बच्चा है, पारा टीचर लोग को, तो वो लोग कैसे पढ़ाएंगे बाल बच्चा लोग को। तो उसमें भी थोड़ा सा ये सरकार को ध्यान देना चाहिए जी। कि अच्छा, जब हाँ जी, बोलिए क्या करें। ये जो पारा टीचर लोग हैं, तो इसमें टेट को मान लीजिए पहले का जो नियमावली था उसी आधार पर कर देता, तो उसको भी नहीं किए। और अभी देखिए पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ मानदेय बढ़ा दिए कई हैं। स्कूलों में मैं गया तो फिर टीचर का आवश्यकता है, और कल कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, तो उन्होंने बात की कि बम्पर स्तर पे बहाली होगी। चूँकि कोरोना का समय था तो पहले उसको प्राथमिकता दिया जा रहा था, लेकिन अब कोरोना का जो है जो स्वरूप है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो अब इस पे फोकस किया जा रहा है। बहरहाल ये बताइए कि अगर जनता आपको आगे मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हुए हैं इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए? देखिए मेरा सोच है, जो बेरोजगार युवक युवतियाँ लोग हैं उन लोग के लिए हम लोग कहीं से एनजीओ को लाने का कोशिश करेंगे, और वहाँ से हम लोग देखिए नौकरी, सरकार नौकरी कितना को देगी, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं जो भी युवक युवतियाँ हैं उन लोग को हम लोग टेक्निकल का पढ़ाई करवाएंगे। जैसे हुआ आपका कंप्यूटर हुआ, ये आपका लड़की लोग के लिए सिलाई मशीन हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारा ट्रेड है। हाँ, बहुत सारा ट्रेड है, उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। मतलब ज़्यादातर फोकस होगा कि आपको प्रशिक्षण और शिक्षा पे ज़्यादा फोकस होगा। हाँ, प्रशिक्षण देंगे और शिक्षा पर ज़्यादा मेरा फोकस। हाँ, तो इसलिए हम, और इसके साथ रोजगार। हाँ, रोजगार जी। और देखिए अगर टेक्निकल का पढ़ाई अगर करते हैं लड़के लड़कियां, तो उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा ही, मिलेगा। आप भी सोचिए, मिलेगा ही। वो लोग को नहीं मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, इसलिए टेक्निकल का हम लोग पढ़ाई के लिए हम लोग युवतिया लोग को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। हाँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता मौका देगी तो इस पंचायत में चौमुखी विकास करने के लिए ट्रस्ट के माध्यम से यानी एनजीओ के माध्यम से अगर कुछ महिला युवा वर्ग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि वो सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ साथ लघु कुटीर उद्योग को लेकर, ताकि उनको प्रशिक्षण प्राप्त करें और अपना आत्मनिर्भर बन सके। इसी के साथ साथ इनका फोकस है शिक्षा पे भी, ताकि जब तक शिक्षा के माध्यम से जागरूक नहीं होंगे तो अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बात सही है कि जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं होगा तो अपने आप का जो कह सकते हैं कि मेरी ज़रूरत क्या है वो उनको पहचान नहीं पाते हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम है। तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर सुबह हो सके। धन्यवाद।